कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। राम राघव राम राघव रक्ष माम। राधे राधे दोस्तों, सरिता ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करें। जब वे यमलार्जुन वृक्ष वज्रपात के समान आवाज करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े तो नंद महाराज सहित गोकुल के सारे निवासी उस स्थान पर आए। उन्हें विस्मित हो रहा था, वे दोनों विशाल वृक्ष अकस्मात किस प्रकार से गिरे। उन्हें इनके गिरने का कोई कारण नहीं मिल रहा था, अतः वे सभी अचंभित थे। जब उन्होंने यशोदा द्वारा ऊखल से बांधे गए बाल कृष्ण को देखा तो वे सोचने लगे कि हो ना हो यह किसी असुर की करतूत है, अन्यथा यह कैसे संभव हो सकता है। साथ ही वे अत्यधिक चिंतित भी थे, क्योंकि बालक कृष्ण के साथ ऐसी घटनाएं नित्य ही घट रही थी। जब वयोवृद्ध ग्वाले इस प्रकार सोच विचार कर रहे थे, तभी खेलने वाले छोटे छोटे बालकों ने आकर लोगों को सूचित किया कि ये वृक्ष कृष्ण द्वारा रस्सी से बंधे ऊखल खींचे जाने के कारण गिरे हैं। उन्होंने बताया कि कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में आए तो ऊखल उलटकर वृक्षों के बीच में फंस गया, और जब कृष्ण रस्सी खींचने लगे तो ये वृक्ष गिर पड़े। जब वे वृक्ष गिर गए तो उनमें से दो तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए और वे कृष्ण से बातें करने लगे। बालकों के इस कथन पर अंधविश्वास ग्वालों को विश्वास ही नहीं हुआ। उन्हें विश्वास न हो रहा था कि ऐसी बातें संभव हो सकती है, किंतु उसमें से कुछ ने विश्वास करके नंद महाराज जी से कहा, आपका बालक अन्यों से भिन्न है, हो सकता है कि इसी ने यह किया हो। नंद महाराज अपने पुत्र की असामान्य क्षमता को सुनकर हंसने लगे। उन्होंने आगे बढ़कर अपने पुत्र को छुड़ाने के लिए गांठ खोली। इस प्रकार नंद द्वारा कृष्ण के मुक्त कर दिए जाने पर प्रौढ़ गोपियों ने बालक कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया। वे उसे आंगन में ले आई और ताली बजा बजा कर उसके अद्भुत कार्यों की प्रशंसा करने लगी। कृष्ण भी सामान्य बालक की तरह उनके ताली बजाने के साथ साथ नाचने लगे। गोपियों ने पूर्ण बस में होने के कारण वे नाचने तथा गाने लगे, मानो उनके हाथ की कठपुतली हों। भगवान इस प्रकार वृंदावन वासियों के समक्ष बाल सुलभ क्रीड़ाएं करते रहते हैं, क्योंकि वे बड़े बड़े दार्शनिकों तथा परम सत्य की खोज करने वाले ऋषियों को यह दिखा देना चाहते थे कि किस प्रकार श्री भगवान अपने शुद्ध भक्तों की इच्छाओं के वशीभूत हैं। एक दिन एक फल बेचने वाली नंद महाराज के द्वार पर आई। तब बालक कृष्ण ने उसकी यह पुकार, जो चाहे सो आकर मुझसे फल ले जाए, ऐसी पुकार सुनी। तब वे अपनी अंजलि में थोड़ा अन्न लेकर उसके बदले में फल लेने के लिए बाहर आए। उन दिनों बदलन में सौदा किया जाता था, अतः कृष्ण ने भी कभी अपने माता पिता को इस तरह अन्न देकर फल लेते हुए देखा था, अतः उन्होंने उसी का अनुसरण किया। किंतु उनकी अंजलि अत्यंत छोटी थी और वे अन्न को मजबूती से पकड़ भी नहीं पाए थे। अनाज गिरता जा रहा था। उस फल बेचने वाली ने यह देखा तो वह भगवान के
सौंदर्य पर मोहित हो उठी। उसने बचे हुए अन्न को लेकर उनके हाथों को फलों से भर दिया। उसी समय उस फल वाली ने देखा कि उसकी डलिया तो रत्नों से भर गई। भगवान समस्त वरों को प्रदान करने वाले हैं। यदि कोई भगवान को कुछ देता है तो उसे घाटा नहीं होता, उसे लाखों गुना लाभ मिलता है। एक दिन कृष्ण बलराम तथा अन्य बालकों के साथ यमुना के तट पर खेल रहे थे और चूंकि दिन काफी चढ़ गया था, बलराम की माता रोहिणी उन्हें वापस बुलाने आई। किंतु कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के साथ खेलने में इतने मग्न थे कि वे खेल को छोड़कर वापस जाना ही नहीं चाहते थे। वे खेल में और अत्यधिक व्यस्त हो गए। जब रोहिणी उन्हें घर न ले जा पाई तो वापस आकर उन्होंने यशोदा को भेजा। वे बुलाने यशोदा माता अपने पुत्र के प्रति इतनी वात्सल्य थी कि ज्यों ही वे उन्हें घर वापस लाने के लिए बुलाने आई, उनके स्तनों में दूध भर आया। वे जोर से चिल्लाई, प्यारे बेटे, घर चलो, तुम्हारे कलेवे का समय हो गया है। हे कृष्ण, चलो और दूध भी पी लो। अब बहुत खेल चुके, अब तुम भूखे होगे। मेरे नन्हे मुन्ने, इतनी देर तक खेलते खेलते तुम थक गए होंगे। उन्होंने बलराम को भी इसी तरह पुकारा। अपने छोटे भैया कृष्ण के साथ तुरंत घर चलो, तुम सुबह से खेल रहे हो और थक गए हो। चलो घर, अपना कलेवा कर लो। तुम्हारे पिता नंद महाराज भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें भोजन करना है। तुम लौट चलो जिससे वे भोजन कर सकें। ज्यों ही कृष्ण तथा बलराम ने यह सुना कि बाबा ने भी भोजन नहीं किया है, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो वे घर लौट पड़े। उनके अन्य साथी उलाहना देने लगे, कृष्ण हमारा साथ उस समय पर छोड़ रहा है जब हमारा खेल अपनी चरम सीमा पर है। अगली बार हम उसे आने ही नहीं देंगे। कृष्ण के साथियों ने पुनः धमकी दी तो वे फिर से अपने साथ उनके साथ खेलने लगे। कृष्ण डर गए और घर न जाकर वे बच्चों के साथ खेलने लगे। उस समय माता यशोदा ने उन बच्चों को डांटा और कृष्ण को कहा, क्या तुम अपने घर को राह चलता बालक समझ रहे हो? क्या तुम्हारे घर नहीं है? मैं देख रही हूँ कि तुम सुबह से खेल रहे हो, तुम्हारा शरीर कितना गंदा हो गया है। घर चलो, स्नान करो, साथ ही आज तुम्हारा जन्मदिन भी है। तुम्हें घर चलकर ब्राह्मणों को, गौओं को दान भी करना है। इस प्रकार से माता यशोदा उन कृष्ण तथा बलराम को वापस घर ले आई और शिव जैसे देवताओं द्वारा पूजनीय हैं, वे उन्हें पुत्र के रूप में मान रही थी। जब कृष्ण तथा बलराम घर आ गए तो माता यशोदा ने उन्हें ढंग से नहलाकर आभूषणों से सुसज्जित किया। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर उनके हाथों से अनेक गौओं का दान किया। इस प्रकार उन्होंने घर पर ही कृष्ण का जन्मदिन मनाया। हम इस वीडियो को यहीं पर संपन्न करते हैं। आगे की जानकारी अगले वीडियो में। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो।